हमारी चैनल AKS स्टडी में आप सब लोगों का स्वागत है। हम हमेशा की तरह आप लोगों को नई नई जानकारियां देते रहते हैं। आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन बता रहे हैं। तो नरेशन के दोस्तों दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, डायरेक्ट कहलाता है कि जब हम वक्ता के शब्दों को, देखिए डायरेक्ट किसे कहते हैं? DIRECT, डायरेक्ट नरेशन, NARRATION। तो देखिए दोस्तों, जब हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में बोल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं दोस्तों? डायरेक्ट, DIRECT, इनडायरेक्ट नरेशन, NARRATION। इनडायरेक्ट नरेशन दोस्तों किसे कहते हैं? कि जब हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसे अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे हम दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कि हम, तो दोस्तों मैंने अभी बताया तुम्हें डायरेक्ट की परिभाषा और इनडायरेक्ट की। अब डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। देखिए किस तरह से डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे माना कि सी सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया हमने द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ इनवर्टेड कॉमा। तो मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? देखिए ध्यान से दोस्तों, कि जो भाग कॉमा के बाहर लिखा रहता है, जैसे माना कि सी सेड, ये कॉमा लगा है, तो जो भाग कॉमा के बाहर लिखा रहता है इसे हम दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये ध्यान से देखना है, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब, VERB। तो दोस्तों मैंने अभी बताया, केवल ये ध्यान से समझना है आप लोगों को, निश्चित समझ में आ जाएगा सब कुछ। सी सेड जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों देखिए, मैंने दोनों चीजें आप लोगों को कंफर्म बता दी कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के व कॉमा के बाहर लिखा रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे इस वाक्य में सी सेड एक कॉमा के बाहर लिखा है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है, तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बात आप लोगों को अच्छी समझ में आ गई होगी कि मैंने केवल इतना ही समझना आप लोगों को, खास से तो पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना है कि मैंने बताया और कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य, जैसे सी सेड है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, एक मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रेजेंट का। जैसे माना कि एक वाक्य दे रहा हूँ उदाहरण, जैसे मैं ही सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में इट इज वेरी हॉट इन कानपुर, फुल स्टॉप, इन कॉमा बंद। तो दोस्तों ये देखना है आप लोगों को, मैंने बताया कि जो भाग, अब इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ से यहाँ तक है, ही सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का पता चल रहा है कि सेज एस लगा है, तो यहाँ से पता चल गया है कि एक काय का एक प्रेजेंट का। यदि मैंने अभी बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये वाला वाक्य चाहे प्रेजेंट में हो और चाहे
फ्यूचर में हो। तो इस वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उचित कंजक्शन लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से बनाएंगे इसे, ही सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ उचित कंजक्शन दैट लगा देंगे। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इट इज वेरी हॉट इन कानपुर, कानपुर, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस वाक्य में हमने किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है। और आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न प्रकार परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे इसमें सी सेड लिखा है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब काय में दोस्तों, ए से का सेकंड रूप है सेड, तो पास्ट टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नियम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, और यदि पास्ट इंडेफिनेट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें सी सेड लिखा है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है काय में है, पास्ट टेंस में है। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए सी सेड कॉमा यूनिट कॉमा को हटाकर उचित कंजक्शन दैट लगा देंगे। इसके बाद द वर्ड्स आर की जगह एक ए है जो हमारा द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसे हम काय में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आर की जगह पर यहाँ पर वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेयर। तो द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, फुल स्टॉप, ऐसा दोस्तों बना देते हैं। और आगे देखिए, और मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के सामान्य नियम है। जो देखिए ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। तो दोस्तों, पहला नियम तो ये है आप लोगों का कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का पहला नियम तो ये मैंने बताया है कि नंबर 1 है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उचित कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा नियम ये है दोस्तों कि यदि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव आया है, जैसे सेट 2 आया है, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के यानी भाव के अनुसार निम्न प्रकार परिवर्तन कर देते हैं। जैसे सेट 2 है तो टोल्ड में बदल देते हैं, यदि इंट्रोगेटिव है तो आस्केड में बदल देते हैं, यदि रिक्वेस्ट है यानी किसी से प्रार्थना की जाए तो उसे हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, किसी को आदेश दिया जाए तो ऑर्डर में बदल देते हैं, और किसी को सलाह दी जाए तो एडवाइज में बदल देते हैं। यानी जैसा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य का भाव होगा, भाव के अनुसार उसे निम्न प्रकार बदल देते हैं। और दोस्तों, दूसरा और तीसरा नियम ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है उसे हम कभी नहीं बदलते हैं, केवल उसके या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको बदल देते हैं, बाकी रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कभी नहीं बदलता है। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पार्ट 1 में बताया है, और हो सकता है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।